खान सर के साथ आपको सर बड़ा देखा जाता है, उनके शादी में भी देखा गया कि अब कोट ऊपर से जो पहने हुए 4.5 लाख का पहनने का शौक है। सर के फार्म हाउस में पहुंचे हुए, क्या क्या है यहाँ पर सर? विला है, आप रुक सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। तो सरकारी नौकरी छोड़कर फिर कब मतलब आपके मन में ख्याल है कि मुझे टीचर बनना चाहिए? दाल रोटी ठीक है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। एजुकेशन सिस्टम एकदम गर्त में जा चुका है। 50 साल से चली हुई बीए को आप बंद क्यों नहीं कर देते जब आपको लगता है कि अब बीए काम की नहीं है? ऐसा सोचे हैं कि भविष्य में सर की पॉलिटिक्स में जाए, चुनाव लड़े? अगर आज मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या लगता है कन्विंस कर पाऊंगा कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी है? बहुत सारे लोग सर शिक्षा को व्यापार बना लिए। एक गरीब से कितना पैसा कितने तरीके से वसूला जा सकता देखिए, अभी हमारे साथ देश के जाने माने शिक्षक अभिनय सर है, जिनके बारे में बात किया जाए तो पहले ये सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज के समय बात किया जाए तो सरकारी नौकरी छोड़कर देश के हजारों लाखों ऐसे छात्र हैं जिनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। बाकी हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं और आज हम सर के फार्म हाउस में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको काफी बड़ा जो है फार्म हाउस देखने को मिलेगा। कुछ हम सर से बात करेंगे कि आखिरकार सर यहाँ तक पहुंचने में क्या कुछ स्ट्रगल हुआ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। है? धन्यवाद। बाकी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, सरकारी नौकरी जब आप एक गांव के बच्चे से पूछेंगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। वो यही सोचता है यार सरकारी नौकरी लग जाऊं। स्पेशली बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का तो यही आलम है। जब सरकारी नौकरी में पहुंच जाते हैं तो पता चलता है नहीं यार, जीवन में तो अभी और भी संघर्ष बाकी है। दाल रोटी ठीक है, ठीक चल रही है, लेकिन अभी और भी कुछ करना था लाइफ में। पहले सर आप क्या चीज का नौकरी कर रहे थे? पहले मैं जीएसटी में था, यानी उस टाइम हमारे टाइम पे एक्साइज हुआ करता था, तो एक्साइज इंस्पेक्टर उस थे। समय सर आपका मंथली इनकम कितना था लगभग? नहीं, मैंने तो एक भी महीने की सैलरी सरकार से नहीं ली है, बट 70-80 हजार रुपए की 70-80 हजार। आजकल देखा जाता है कि सर सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग पूरे जीवन भर मतलब उनके माँ बाप जो है गहना गिरवी रखकर, खेत बेचकर, मतलब तमाम संघर्ष करके वो पढ़ाते हैं कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिले। लेकिन आपका 60-70 हजार का नौकरी महीने का सैलरी था। इतना बड़ा नौकरी छोड़ के फिर कब मतलब आपके मन में ख्याल है कि मुझे टीचर बनना चाहिए? नहीं, टीचर बनने के पीछे कोई पैसा कमाना वजह नहीं था। टीचर तो इसलिए बने थे क्योंकि हम देखते थे उस टाइम बच्चे बहुत संघर्ष कर रहे हैं कंटेंट के लिए, अच्छी किताब के लिए, अच्छी कोचिंग के लिए, तो इसलिए टीचर बने थे। बाकी शुरुआत से एम्बिशियस थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप के सबके सपने पूरे करने हैं, तो कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे। लेकिन कुछ भी करने के लिए पहले बहुत पैसा चाहिए होता है। आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो उस रिस्क को कम करने के लिए एक साधन आपके पास है कि आप सरकारी नौकरी ले लीजिए। तो आपको ये रहेगा कि यार कुछ नहीं होगा तो सरकारी नौकरी तो है ही। बहुत सारे ऐसे बच्चे जब तक उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलता वो सफलता नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। यहाँ तक कि देखा जाता है कि खासकर गांव देहात में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, अगर किसी मतलब किसी से शादी करना अपनी बेटी को, तो जब तक उसे सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी भी नहीं करना चाहते। इसको लेकर क्या कहें? आपने एकदम सही बात कही है। हमारे समाज का आज भी नजरिया यही है कि टीचर्स के लिए बोला जाता है कि अरे ये तो कोचिंग पढ़ाता है, कोचिंग क्या, ये ट्यूशन पढ़ाता है। तो उस नजरों से आज भी देखा जाता है। सरकारी नौकरी को बड़ी तवज्जो दी जाती है। लोग कहते हैं वहां सिक्योरिटी है। तो ये तो आज भी है कि लोग सरकारी नौकरी देखकर अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देते हैं। तो अब चीजें बदल रही हैं, लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आज आप देखिए कि पीडब्ल्यू भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था और उसने 40,000 45,000 करोड़ की कंपनी बना दी। उनके बारे में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई वो मतलब बिजनेस बड़ा अच्छा कर लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं भी कहता हूँ, कोई बिजनेस अच्छा कर पाएगा तभी है। और वो भी एजुकेशन के अंदर बिजनेस करने के लिए आपको इमोशंस डालने पड़ते हैं, बहुत कुछ। सबसे अच्छा क्या है, मतलब आपको ज्यादा पसंद सरकारी नौकरी करना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर खुद का काम की जब मन किया उसके बाद में उतना समय तक काम किए फिर बाकी बैठे रहे? देखिए, वो सबका अपना अलग अलग है। बहुत सारे, अगर सब लोग एक जैसे माइंडसेट के हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग हैं, ये देश में तमाम तरीके की विविधताएं हैं। किसी को सरकारी नौकरी अच्छी लग रही है, कोई फिर सरकारी नौकरी से बोर हो जा रहा है तो बड़ी सरकारी नौकरी की तरफ जा रहा है। फिर आप देख रहे होंगे कई सारे डीजीपी लेवल के लोग वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ते हैं। उनको लगता है नहीं, विधायक ज्यादा बड़ी चीज है। तो वो लोगों को लगता रहता है। मेरा मानना यह है, जब तक
अंदर की बेचैनी नहीं मिटती तब तक करते रहिए जो आपको मन करता है। सर, वर्तमान समय में आप शिक्षा को कैसे देखते हैं भारत में? क्योंकि आजकल के समय में ये भी देखा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा है। मतलब चुनाव के समय देखा जाता है कि तमाम वादा किया जाता है कि वैकेंसी समय पे होगा, एग्जाम समय पे होगा, लेकिन समय पे वैकेंसी नहीं आ पाता। यहाँ तक कि एग्जाम में धांधली हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। ऐसी तमाम समस्या देखने को मिलती है। नहीं, आपने सही कहा, भारत का एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम एकदम गर्त में जा चुका है। मोदी जी पहले स्कॉर्पियो में चलते थे, आज अलग महंगी 4-5 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के दौरान की बात कर रहा हूं मैं, हर जगह अपडेशन हो रहा है, बट किसी भी सरकार का इस शिक्षा नीति को अपडेट करने पे ध्यान नहीं है। तो हमारा देश है, हमारा देश की सरकारें एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। टेक्नोलॉजी का मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बस इतना है कि रील बना के आज हर इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहा है। तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मतलब आज जहाँ एआई आया, आप कभी नहीं सुनेंगे कि देश के शिक्षा मंत्री या देश के प्रधानमंत्री इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि इसको सिलेबस में डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले जो हम लोगों के पिताजी किताब पढ़ के बीए पास हुए, आज भी बच्चा वही किताबें पढ़ के बीए पास हो रहा है। फिर आप कहते हैं हमारे देश का युवा योग्य नहीं है। अगर बीए करके उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप बीए क्यों करा रहे हैं? 50 साल से चली हुई बीए को आप बंद क्यों नहीं कर देते? जब आपको लगता है कि अब बीए काम की नहीं है तो बंद कर दीजिए बीए को, कुछ नया लेकर आइए। बीए छोड़िए, हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग काम की नहीं है। इंजीनियर करके बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है रेलवे की। तो सरकार की जिम्मेदारी थी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, सरकार की जिम्मेदारी थी शिक्षा के स्तर को सुधारना। क्या किया सरकार? क्या हमने इसीलिए चुनी थी कि सिर्फ चुनावी रैलियां करेगी और अपनी पार्टी का विस्तार करेगी? इसलिए तो सरकार नहीं चुनी थी ना। अच्छा, अभी के समय सर ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे टीचर बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं। हाल ही में देखा गया कि दिल्ली के अवध ओझा सर, जो कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए, वो चुनाव लड़े, हालांकि हार गए। क्या आपका कभी इंटरेस्ट ऐसा रहता है कि हम लोग को भी, शिक्षक को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि शिक्षा का व्यवस्था ज्यादा बेहतर हो सके? लेकिन अगर हम उन्हीं पार्टियों के साथ राजनीति में आ जाएं जो शिक्षा के बारे में सोचती नहीं है, अगर आज मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या लगता है कि भाजपा के लोगों को मैं ये कन्विंस कर पाऊंगा कि शिक्षा व्यवस्था सुधारिए? वहां तो कंपलसरी है कि मुझे यशस्वी साहब को कहना पड़ेगा आप ईश्वरीय रूप है, तो उसके लिए तो मैं नहीं जाऊंगा ना राजनीति में। तो मैं उन्हीं पार्टियों की विचारधारा के साथ जाकर तो नहीं लगता कि कभी देश को बदल सकता हूँ। तो मतलब आप कभी ऐसा सोचे हैं कि भविष्य में सर की पॉलिटिक्स में जाए, चुनाव लड़े और उसके बाद में शिक्षा को ज्यादा अच्छा करें? हाँ, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे कोई पार्टी का प्रेशर नहीं है और सिर्फ एक ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं बिना चुनाव लड़े भी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्योंकि एक अच्छी लीडरशिप चाहिए इन चीजों को चलाने के लिए। अभी बेहतर सर किसको मानते हैं? जैसे कि अभी बात किया जाए तो पूरे देश भर में जो है मोदी जैसे कि पीएम है, विपक्ष में राहुल गांधी है। बेहतर किसको देखते हैं? क्या लगता है कि राहुल गांधी को लोग को एक बार मौका देना चाहिए या फिर मोदी जी ठीक है? नहीं, देखो, अभी मोदी जी जो कर रहे हैं वो आप सबके सामने ही हैं। जो हालात है, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बहुत हालात सुधार दिए, बहुत सारी कमियां हैं। हमारे देश एक अविकसित भारत की तरफ ही बढ़ रहा है, कोई विकसित भारत की तरफ नहीं बढ़ रहा है। जहां पनीर से लेकर के, अंडे से लेकर के, वैक्सीन से लेकर के, पानी, हवा, सब नकली है, जिसपे कोई सोच ही नहीं रहा है। तो बात अब राहुल गांधी की आप कर रहे हैं, तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को मौका दे दे। कब तक मौका देते रहे? मोदी साहब को भी तो मौका ही दिया था। राहुल गांधी अपना विजन दिखाएं। राहुल गांधी की सरकार जिन राज्यों में है उन राज्यों में एटलीस्ट पेपर लीक रोक के दिखाएं, शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करके दिखाएं, तब तो लोगों का भरोसा बने ना। आप सिर्फ वादे पे अब लोगों का भरोसा ले लेंगे तो नहीं। आजकल शिक्षा में भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सर शिक्षा को व्यापार बना लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे छात्र को देखा जाता है जो गरीब घर से आते हैं, काफी मेहनत करके उनके घर के लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन पैसा मनमानी लिया जाता है। इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग व्यवस्था में पैसा तो बच्चों से लूटा ही जा रहा है। इमोशनल अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे डिजिटल अरेस्ट होता है, ऐसे इमोशनली अरेस्ट। जैसे क्या होगा, आपको शिक्षा व्यवस्था चलानी है, आपको कोचिंग खोलनी है, आपने एक लड़के को बुलाया, लैपटॉप दे दिया। गरीब बच्चा है गांव का, आप उसके घर गए, लैपटॉप दे दिया। आपने क्या किया? एक गरीब की गरीबी को दिखाकर 1000 गरीबों का दिल जीत लिया। अब आप उनसे पैसा निकालेंगे, यही तो हो रहा है।
जैसे स्कूल नहीं थे पहले, अभी भी है, वो बस्ता बेचते हैं, ड्रेस बेचते हैं, सेम अब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसी चीज पे आ गए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या बेच सकते हैं। और आजकल देखा जाता है कि प्यार मोहब्बत में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो खुद को बर्बाद कर लेते हैं, यहाँ तक कि हाथ काट लेते हैं, गलत कदम तरह तरह का उठाते हैं। वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मूव ऑन करना आना चाहिए। आप इस कमरे में रह रहे हैं, आपका दिल टूट गया, अब आप पहले तो सबसे पहले जरूरी है कि अब आप यहाँ से छोड़िए, कुछ नए दोस्त बनाइए, तब आप मूव ऑन कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब, आप बेरोजगार हैं, आपका दिल टूट गया, तो अब आपको नौकरी लेनी पड़ेगी इस चीज से निकलने के लिए। मान लेते हैं आप नौकरी में आपका दिल टूट गया, आपको इससे बड़ी नौकरी लेनी पड़ेगी। आजकल देखा जाता है कि कई लोग पत्नी के चक्कर में माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, मतलब वही है कि वो पत्नी और माँ बाप के बीच में संतुलन नहीं बना पाते हैं। एक मर्द के लिए चैलेंजेस तो रहते ही हैं, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। पत्नी की धौंस ये है कि वो सब कुछ छोड़ के आई है आपके लिए, तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते। तो ये सब चीजें, संस्कार की कमी है, ये सब चीजें स्कूल में भी नहीं पढ़ाई जा रही हैं। मर्द के ऊपर बाहर भी बहुत प्रेशर है। आज लड़कियां ये कह देती हैं, अगर कोई तेज आवाज में बात भी करे खुद के पिता से भी, कि आप मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है। बट मर्द एक ऐसी प्रजाति है कि उसका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। वो अपने बाप की भी सुनता है, शादी हो जाती है पत्नी के जूते खाता है, सुनता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं औलाद की सुनता है, बाहर जा नौकरी करता है बॉस की सुनता है, और जाने कहां कहां वो अपना आत्मसम्मान गिरवी रखता है, तब उस औलाद को खड़ा कर पाता है। भले ही माँ पेट में पालती है 9 महीने, बाप जिंदगी भर दिमाग में पालता है, बाप के ऊपर प्रेशर होता है। उसके बावजूद भी मर्द कभी नहीं कहता कि मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो फिर भी अपने दोस्तों के बीच में बैठकर यही कहता है कि हमने नाक नीचे नहीं होने दी, कुछ भी हुआ। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि संघर्ष है मर्द के जीवन में, संघर्ष काफी ज्यादा है। अच्छा, खान सर के साथ आपको सर बड़ा देखा जाता है, उनके शादी में भी देखा गया कि आप डांस भी किए वहां पे जाके। अभी हाल ही में आप उनके भाई के रिसेप्शन में भी पहुंचे हुए थे। सर, आपको देखा जाता है कि महंगा कपड़ा भी पहनने का बड़ा शौक है। आपका एक मतलब ये कोट ऊपर से जो पहने हुए वो काफी वायरल हो रहा है कि 4.5 लाख का पहन के गए। कौन बताया ये आपको? मतलब पता नहीं कौन बताता है ये, जरूर आपको काबिल ने ये न्यूज दी होगी। और ऐसा नहीं, अच्छा कपड़े पहनने का शौक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खान सर से कैसा रिलेशन है सर? अच्छा अच्छा रिलेशन है। फार्म हाउस के बारे में बताइए, कितने सारे आपके दिल्ली में फार्म हाउस है? अरे ऐसा, ये अभी तो मतलब ये काफी बड़ा, कितना एरिया होगा, क्या क्या है इसमें? अरे कुछ भी ऐसा नहीं है। जब 2017 में हमारा दिल किया था कि यार एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जब हम छोटे थे तैयारी करते थे तो ना दिवाली पे, आप कहते सीनरी आया करती थी घर पे। क्या उम्र है अभी आपकी? अभी वही 24-25 के। अरे आप तो बहुत बच्चे हैं अभी। अगर आप बहुत छोटे रहे होंगे 2-3 साल के, तो दिवाली पे ना रूम में तस्वीरें चिपका करती थी। उसमें एक ऐसे ही घर बना होता था लकड़ी का, बड़ा देखा है? हाँ, और आगे एक गाड़ी खड़ी रहती थी खुली। तो बस वो तब से दिमाग में एक था कि ऐसा एक अपना आशियाना बनाएंगे, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर मतलब जैसे कि शहर से एकदम हटके बनाए हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पर सर फार्म हाउस में आपके? कुछ नहीं, विला है, आप रुक सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, ये सब चीजें हैं। चलिए, बाकी सर हमारे साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे हर बार ये बात बतानी पड़ती है कि जब मैंने थोड़ा बहुत भी पैसा कमाया तो मुझे लगा कि यार मैं एजुकेशन को कभी धंधा नहीं बना सकता। मैं वो बंदा नहीं हूं जो शिक्षा के अंदर बहुत पैसा बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे गरीबी बेचनी नहीं आती। मुझे जो है वो बाहर है, आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके पास फार्म हाउस नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? कि उनको लगेगा कि बच्चा इस चीज को बड़ा नेगेटिव ले लेगा। तो अपना ऐसा था, तो मैंने तभी उस वक्त सोचा था कि मैं कुछ और अच्छे धंधे करूंगा और अच्छे बिजनेस बनाऊंगा जहां पे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि मैं गुरु और शिष्य के रिश्ते में धंधा नहीं लाना चाहता था, क्योंकि फिर जो इमोशंस खत्म हो गया तो ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना उनको पढ़ने में। तो ये सब मैंने किस्मत से बनाई है बहुत सारी चीजें, या जो भी पैसा बना है जिसको मैं आज जीता हूँ, वो मैं ये मानता हूँ उसमें मेरी किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, मतलब पहले 80% किस्मत का रोल है। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप चलिए, बाकी आते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।